कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद विरोध के स्वर भी उठने शुरू हो गए हैं। प्रदेश के जिलों से नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के भोपाल कांग्रेस दफ्तर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में दमोह की पवई से नाराज कार्यकर्ता पीसीसी दफ्तर पहुंचे। नाराज सभी नेता पवई से मुकेश नायक को टिकट मिलने का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि मुकेश नायक बाहरी शख्स हैं। विधानसभा में महज 35,000 सवर्ण वोट हैं। इसके बावजूद भी ओबीसी की अनदेखी कर उन्हें टिकट दिया गया। अगर उन्हें टिकट नहीं बदला उनका तो कांग्रेस पवई के साथ साथ आसपास की 10 विधानसभा सीटें भी हारेगी। कांग्रेस ने 88 प्रत्याशियों की अपनी दूसरी सूची गुरुवार रात जारी करी है, लेकिन सूची जारी होने के बाद लगातार विरोध दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में लगातार कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आ रहे हैं। इसी कार्यक्रम में पवई से कांग्रेस ने जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। अपने हाथ में एक फ्लैक्स लिए हुए जिसमें लिखा है पवई में क्षेत्रीय स्थानीय कांग्रेस प्रत्याशी की मांग, जन संकल्प सभा निवेदक क्षेत्रीय संघर्ष समिति। लगातार यहाँ पर मांग की जा रही है। इन लोगों का कहना है कि जो मुकेश नायक जिनको कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है वो बाहरी हैं। स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर यहाँ पर लोग आए हुए हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए? इंजीनियर जवाहरलाल कुशवाहा, विधानसभा क्षेत्र 058 पवई से आया हूँ। मुकेश नायक का टिकट हुआ है, किस बात का विरोध कर रहे हैं? विरोध ये कर रहे हैं, वो बाहरी है, क्षेत्र की जनता चाहती नहीं है और हमको पार्टी की चिंता है। अगर मुकेश नायक को देंगे तो मेरी प्यारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। वहाँ जनता कोई साथ में है ही नहीं है। और पन्ना जिले की 3 सीट और कम से कम बुंदेलखंड की 10 सीटें हारेंगी अगर मुकेश नायक को प्रत्याशी बनाया जाएगा, क्योंकि वो ये क्षेत्र में जनता का अपमान करते हैं, गुंडाई करते हैं, मारते हैं, बंदूक तानते हैं। अभी ओबीसी को लेकर भी कुछ बोल रहे थे? जी हाँ, ओबीसी को लोकसभा क्षेत्र खजुराहो में एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दी गई। एक भी कुशवाहा को बुंदेलखंड में टिकट नहीं दी गई। 30 सीटों में एक भी सीट ऐसी नहीं जहां कुशवाहा को टिकट दी गई हो। किस मोह से पार्टी टिकट मांगने जाएगी? अभी आपकी कांग्रेस में किसी से मुलाकात हुई, बात हुई कोई? आज नहीं हुई है, लेकिन कई बार कमलनाथ जी से, आपके दिग्विजय सिंह से 10 बार उन्होंने कहा कि हम आपके स्थानीय प्रत्याशी को ओबीसी को टिकट देंगे, लेकिन नहीं दी। हम लोगों ने दिल्ली में जाकर के कई बार इंफॉर्मेशन दी। जितना शीर्ष नेतृत्व है सभी के पास जाकर के हम लोगों ने उनको दी है। गुंडाई करते हैं वहाँ पे, क्षेत्र में बंदूकें तानते हैं मुकेश नायक। पूरी जनता नाराज है, वहाँ पे मायूस है, दुखी है और हम लोग भी दुखी है। दिन रात इसके लिए खून पसीना बहाते रहे, दिन रात काम किए और हम लोगों को कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं। कैसे कैसे वोट मांगने जाएंगे हम लोग क्षेत्र में? क्या मुंह लेके मांगने जाएंगे वोट हम क्षेत्र में? कि कुशवाहा की कैसे वोट मांगेंगे, ओबीसी की कैसे मांगेंगे, लोधी की? वहाँ पे 1.5 लाख कुशवाहा और लोधी ओबीसी का आदमी है पवई में, और कम से कम 40,000 SC, 40,000 ST, मात्र 35 से 40,000 के बीच में जनरल है। फिर आप अजयगढ़ में आप भरतमलाल पांडे को देते हो, पवई में मुकेश नायक को देते हो, और उनकी वजह से जो है पूरी सीटें हारेंगी। ये तो मैं बता रहा हूँ, जो क्षेत्र का मैंने सर्वे किया है। ये लोग, ये ताज होटल और भोपाल में सर्वे चलता है, सर्वे हम लोगों के लिए है। और कमलनाथ कहते हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट दिए। अरे ये सब झूठा है, कोई सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिया गया। जाकर के अभी पता लगा लें। मैं तो कमलनाथ जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कमलनाथ जी को कि अगर पूरे क्षेत्र में चले जाएं, पन्ना जिले में और पूरे बुंदेलखंड में चले जाएं, अगर उन्होंने सर्वे के आधार पर टिकट दी हो। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो नेता कार्यकर्ता है वो काफी नाराज है। उनका कहना है कि सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दी गई है। पहले तो जो मुकेश नायक है वो बाहरी हैं, उसके बाद जो पवई है वहां पर ओबीसी की संख्या ज्यादा है, उसके बावजूद भी सवर्ण को टिकट दे दिया गया। अगर टिकट नहीं बदला गया तो पवई के साथ साथ आसपास की 10 सीटें भी कांग्रेस हारेगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान।